हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी क्लासेस। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। एक क्या है मतलब तीन चार क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके वैल्यू लानी है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एक्स इक्वल टू जीरो पर, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन एट पॉइंट ऑफ ए एल एच एल इक्वल होता है आर एच एल के। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंडीशन कंप्लीट करेगी। देखिए हम इसी का यूज करते हुए लगाएंगे कि फंक्शन एट पॉइंट जीरो पर निकालना, क्योंकि एक्स की वैल्यू जे दी है। ठीक है, और फिर निकालेंगे एलएचएल ले लेते हैं, आरएचएल लेते हैं, तो हम लोग निकालते हैं एलएचएल। ठीक है, देखिए फंक्शन एट जीरो पर कितना दिया है, के दिया है, यहाँ पे के रखेंगे। देखिए एलएचएल के लिए ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, फंक्शन जीरो माइनस एच। ठीक है, देखिए अब जैसे ये वैल्यू पुट कर दिए तो यहां से हो जाएगा के इक्वल्स टू लिमिट। अब फंक्शन कौन सा है, यानी कि ये जीरो से छोटा है, जीरो से अच्छा है, तो कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। ठीक है, यानी कि लिमिट एच अप्रोच टू जीरो साइन माइनस सेवन, ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस एच। ठीक है, क्योंकि जीरो में से सेवन को, जीरो में से एच को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एच मिलेगा। और अपॉन में दिया है फाइव, ब्रैकेट में माइनस एच, माइनस एच। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि अगर लिमिट थीटा टेंडेंस टू जीरो हो और साइन थीटा बाई थीटा हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए तो क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हमको नीचे भी सेम एज इट सेम बनाना पड़ेगा जो ऊपर एंगल में दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं और सेवन से डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो साइन माइनस सेवन एच अपॉन में फाइव को बाहर निकाल लेते हैं तो फाइव बाई सेवन यहां कर लेते हैं और एक सेवन को नीचे ले आते हैं। सॉरी, फाइव सेवन तो ऊपर है ना, सेवन अपॉन फाइव। ठीक है, और नीचे ले आते हैं सेवन माइनस एच। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो देखिए जैसे इसकी वैल्यू जीरो रख देंगे तो अपने को मिल जाएगी वैल्यू। तो के इक्वल टू हो जाएगा वन इंटू सेवन बाई फाइव, सेवन बाई फाइव, तो के की वैल्यू आ गई सेवन अपॉन फाइव। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि इस के की वैल्यू पर ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएट है, यानी कि इनवर्स का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं करते हैं। इनवर्स क्वेश्चन जब भी करते हैं तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। अगर डायरेक्ट करने जाएंगे तो काफी लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको ये अंदर कुछ दिख रहा है कि साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। क्या दिख रहा है कि साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। तो हम लोग x बराबर मानते हैं साइन थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब यहाँ पे पुट करिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट हो जाएगा थ्री साइन थीटा और माइनस फोर साइन क्यूबिक थीटा। ठीक है, और ये हमको दिख रहा है कि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है साइन थ्री थीटा का। तो हम लोग साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लिख देंगे साइन थ्री थीटा। आपको अगर डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 के कुछ ना कुछ क्वेश्चन यानी फॉर्मूला आप याद करिएगा। अब देखिए अब हम लोग को डायरेक्टली कब लिख सकते हैं कि साइन थीटा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा को हम लोग थीटा कब लिखते हैं, जब ये थीटा बिलोंगिंग्स करे क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तब हम लोग इसको एज ए थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो क्लास इंटरवल अपने को दे के रखा है, ये है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको चेक करेंगे। देखिए तो x बिलोंग कर रहा है किसने, x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखे थे,
साइन इनवर्स यानी कि थीटा रखे थे, तो साइन थीटा यहाँ पे रख देंगे, तो हम लोग को थीटा भी बिलोंग्स कराना चाहिए, तो थीटा इक्वल बिलोंग करेगा किससे, साइन इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, देखिए अब जैसे ये थोड़ा सा बिलोंग कराएंगे तो देखा थीटा बिलोंग्स करेगा किसमें, अब ये माइनस बाहर ला सकते हैं, माइनस क्या करते हैं बाहर लेंगे, और साइन 1/2 साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू किसी होती है साइन मतलब π/6 की, और यहाँ पे हो जाए π/6, तो देखिए π/6, और ये हम लोग जानते हैं ये यानी कि x को जो साइन की जो रेंज होती है वो होती है x -π/2 से π/2 के बीच में रेंज होती है। तो क्या ये इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन को सीधा लिख सकते हैं 3 थीटा। ठीक है, अगर ये हम लोग ऐसे साइन 3 थीटा लिख दिए तो इसका डिफरेंशिएट यानी थीटा की वैल्यू जो निकाले वो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 3 और थीटा की वैल्यू निकाल करके हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर दिए, तो जैसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका आंसर फटाक से निकल आएगा। ठीक है, तो y यानी dy/dx इक्वल हो जाएगा 3 बाहर, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1/√1 - x², तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन आपको कुछ दे के रखा है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या दिया है, y = साइन ऑफ x अपॉन में अंडर रूट में कॉस ऑफ x। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है या डायरेक्टली मैथ फॉर्मूला लगा दिए, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है dy/dx। ठीक है, और u/v क्वेश्चन फॉर्मूला लगेंगे, तो क्वेश्चन क्या होता है कि पहले v को लीव करते हैं और u का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस u को लीव करते हैं और v का डेरिवेटिव करते हैं, और अपॉन में क्वेश्चन का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो जैसे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो अपना काम थोड़ा सा आसान रहेगा, तो dy/dx इक्वल हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन को छोड़ेंगे यानी cos अंडर रूट में cos को छोड़ेंगे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा cos x ही आएगा। हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, देखिए माइनस, अब साइन x को छोड़ेंगे और क्वेश्चन का करेंगे यानी कि अंडर रूट कॉस का करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 2 √cos। अगर कोई को नहीं सुना है तो पहले हम लोग लिख के पूरा करते हैं। ठीक है, पता चला डायरेक्टली हम कर देंगे तो आप लोग को दिक्कत होगी, तो cos ऑफ x। ठीक है, साइन का करेंगे तो डेरिवेटिव साइन ऑफ x अपॉन में dx। ठीक है, माइनस साइन x को लीव करेंगे और dy/, यानी कि इसका करेंगे अंडर रूट कॉस x का। ठीक है, और अपॉन यहाँ पे dx है, सॉरी, और अपॉन में होल अपॉन में क्वेश्चन का स्क्वायर करेंगे यानी कि रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल कर देगा तो क्या आएगा, बाहर आएगा कॉस ऑफ x। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए यहाँ बचेगा कॉस x अंडर रूट में, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है कॉस ऑफ x। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, और देखिए यहाँ करेंगे तो माइनस साइन, थोड़ी देर कर एज्यूम करिए कि ये रूट के अंदर x है, जैसे x एज्यूम कर लेंगे तो आपका डेरिवेटिव आसान हो जाएगा, तो क्या होता है रूट x का 2 cos x। ठीक है, और फिर से हम एज्यूम किए थे तो फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे यानी कि किसका करेंगे cos ऑफ x का अपॉन में dx। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई कितना चल रहा है, cos चल रहा है। ठीक है, तो देखिए cos डिवाइडेड बाई चल रहा है तो हम लोग इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा छोटा करके ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा cos यानी रूट में
कॉस एक्स इंटू कॉस, ठीक है, देखिए माइनस कॉस का करेंगे डेरिवेटिव तो क्या होगा, साइन एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे करेंगे कॉस, कॉस का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, साइन आएगा, और साइन मिल गया साइन स्क्वायर, और अपॉन में 2 अंडर रूट कॉस यहाँ पे है, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स है। देखिए तो अब इसको डिफरेंशिएट आगे करिए। देखिए रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये होगा कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका साथ देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, कॉस रूट कॉस मिलकर कॉस हो जाएगा, और कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर हो गया, और 2 सामने लगा देंगे, ठीक है, क्यों 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस, ठीक है, ये और नीचे वाला भी नीचे आएगा, तो 2 रूट में कॉस, ठीक है, देखिए अब इस कॉस को क्या लिखते हैं, इस कॉस को ब्रेक करिए, यानी 2 कॉस को कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 टाइम्स कॉस और कॉस, यानी कि इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, तो हो जाएगा कॉस की पावर 1 सॉरी 3/2 एक्स। देखिए ये वैल्यू तो आपको 1 दे देगा, ये वैल्यू क्या देगा 1 देगा, तो यहाँ मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉस की पावर 3/2 एक्स। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन का आंसर dy बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको दे के रखा है एक y का फंक्शन, ठीक है, और इसको प्रूव करके लाना है, ये क्या लाना है कि कॉस स्क्वायर डबल डेरिवेटिव करना है, यानी कि जो y दिया है वो उसका डबल डेरिवेटिव करना है। देखिए क्या दिया है कि y इक्वल टू दिया है x प्लस 10x, ठीक है, तो एक बार सिंगल डेरिवेटिव कर दिए तो dy बाई डी एक्स, कॉस का हो जाएगा 1 प्लस 10 का होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, अगेन इसका डिफरेंशिएट कर दिए तो हम लिख देते हैं कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अगेन करेंगे तो समथिंग हो जाएगा डी वाई बाई, देखिए कांस्टेंट का हो जाएगा 0, और यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए साइन, यानी डिफरेंशिएटिंग विथ ऐसा कर लेंगे तो सेक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, जैसे सेक एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, देखिए 2 बाहर आएगा तो 2 सेक, और सेक का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे कि आप एज्यूम कहते हैं क्या है एक्स एज्यूम किए थे, तो फिर से इससे डिफरेंशिएट करिए, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x होता है, ठीक है, देखिए अब यहाँ से डी डबल डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स इक्वल हो गया किसके 2 टाइम्स ऑफ सेक और सेक मिलकर हो जाएगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का, और सेक स्क्वायर को नीचे लेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर, और इंटू में 10x चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब कि इस कॉस को इधर ले आएंगे, इस कॉस को इधर लेंगे क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई dx इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10x, क्योंकि अपने को प्रूफ में कहीं भी 10 नहीं दिया है, देखिए प्रूफ में कहीं भी 10 नहीं दिया तो हमको ऊपर से 10 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो 10 की वैल्यू ऊपर से निकालिए क्या होगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी वाई बाई डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स, देखिए 10 की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा y माइनस एक्स, ठीक है, अब जैसे इसको हल्का सा सिंप्लीफाई यानी अंदर मल्टीप्लाई करिए 2 का और सबको इधर ले आइए क्या हो जाए कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
देखिए इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y 2y होगा, 2y को इधर ले जाएंगे तो -2y, ठीक है। और इसका मतलब 2 का फिर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आएगा तो +2x होगा, इक्वल टू 0 बच गया। तो ये आपका आंसर आ गया।